बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसे जैसे ईद उल अजहा के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही मवेशी मंडी में लोगों का रश भी बढ़ता चला जा रहा है। मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो चुका है। हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो एक से बढ़कर एक खूबसूरत और सेहतमंद जानवर को मुनासिब कीमत में तलाश करे। दोस्तों, कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले लोग उसमें बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसा कि जानवर की चाल ढाल, उसके जिस्म के तमाम हिस्से, कि कहीं जानवर में कोई नक्स तो नहीं है या जानवर किसी बीमारी वगैरह का शिकार तो नहीं, क्योंकि कुर्बानी के जानवर में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐब या बीमारी निकल आए तो ऐसी सूरत में उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल ये बात आम हो रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जानवरों के अंदर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से मंडी में आने वाले जानवर बड़ी तादाद में मर रहे हैं। क्या वाकई पिछले साल की तरह इस साल भी जानवरों के अंदर कोई बीमारी फैल रही है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, पिछले साल पाकिस्तान ख़ुसूसन कराची में एक ख़तरनाक बीमारी लिम्पी स्किन डिजीज़ के नाम से जानवरों में बड़ी तादाद में फैलती हुई दिखाई दी, जिसके नतीजे में व्यापारियों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने में आ रहा है कि मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए लाए जाने वाले जानवर बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो चलिए आपको मंडी में मरने वाले चंद जानवरों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कराची की मलीर मंडी में पेश आने वाले इस हादसे की, जो भी कुछ दिन पहले ही रूनुमा हुआ, जिसमें कुर्बानी के लिए तैयार किया गया ये काले रंग का बैल मर जाता है। दोस्तों, इस बैल के साथ हुआ कुछ यूं कि इस बैल को कहीं दूर से कराची की मलीर मंडी में लाया गया था और जिस ट्रक में इसे लाया गया था उस पर छत ना होने की वजह से इसका सारा सफर शदीद धूप में गुजरा और जब ये बैल मंडी में पहुंचा तब तक इसकी हालत गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस बैल की हालत देखकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे ट्रक से नीचे उतार लिया और उसकी हालत संभालने के लिए तरह तरह की कोशिशें करने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई इस बैल को ठंडा पानी पिला रहा था तो कोई कोक की ठंडी बोतल पिला रहा था ताकि ये बैल दोबारा अपनी असली हालत में आ सके। लेकिन इतनी कोशिशें करने के बावजूद आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी हालत ठीक नहीं होती और आखिर ये बैल ईद उल अजहा के आने से पहले ही चल बसता है। बताया जा रहा है कि इस बैल की कीमत 5 लाख रुपए थी, जिसका मतलब है कि इस व्यापारी को 5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, अब हम आपको कराची के उस मशहूर व्यापारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका मंडी में लाया जाने वाला ये बैल कुछ दिन पहले ही मर चुका है। और यकीनन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस बैल की कीमत 70 लाख रुपए थी, जो वाकई एक धचके वाली बात है। दोस्तों, ये व्यापारी हर साल एक से बढ़कर एक हट्टा कट्टा खूबसूरत और महंगे बैलों को तैयार करके कराची की मंडी में लाता है और लोग ख़ुसूसन इस व्यापारी के जानवरों को देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इसका मंडी में आने का इंतजार करते हैं। इस साल भी जब ये व्यापारी अपने बैलों को कराची की मंडी में लाता है तो लोग पहले से ही हुजूम बनाकर जानवरों को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों, जब सारे जानवरों के बाद इस आखिरी खूबसूरत और तगड़े बैल को उतारा गया तो लोगों ने उसे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग इस बैल की तारीफें करने लगे और कहने लगे, वाह भाई वाह, कितना खूबसूरत और हट्टा कट्टा बैल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे इस बैल की तारीफें कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बात कुछ यूं है कि आप सब भी जानते हैं कि नज़र का लग जाना बरहक होता है और नज़र सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि किसी को भी लग सकती है। यहाँ तक कि कई जानवर ऐसे होते हैं जो इंतहाई खूबसूरत और सेहतमंद होने के बायस नजर बद का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस व्यापारी का ये बैल भी नजर बद की लपेट में आ चुका था, क्योंकि जो कोई भी इसे देखता वो माशाअल्लाह नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से होता कुछ यूं है कि ये बैल इसी दिन बीमार पड़ जाता है। अब लोग इस बैल को बीमारी की हालत में देखकर उसके 40 लाख रुपए कीमत लगाते हैं, लेकिन व्यापारी उन्हें कहता है कि मेरा ये बैल 70 लाख रुपए की मालियत का है और बीमार होने की वजह से मैं अब इसे तब ही बेचूंगा जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि ना तो उस बैल को बेचने की नौबत आई और ना ही ज़िबा करने की, क्योंकि ये बैल मर जाता है, जिस वजह से इस व्यापारी को पूरे 70 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस व्यापारी भाई को सब्र अता फरमाए। दोस्तों, हमें चाहिए कि जब भी किसी अच्छी चीज़ को देखें
फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, हर वो चीज़ जो देखने में आपको अच्छी लगे तो उसे देखकर एक बार ये कलमात ज़रूर अदा करें, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे दोस्तों होता ये है कि नज़र बद लगने का खतरा दूर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मरने वाले जानवरों में क्या इस बार भी कोई वायरस आ चुका है या इसके पीछे कोई और वजह है जिससे मंडी में आने वाले जानवर बड़ी तादाद में मर रहे हैं। दोस्तों पहले आपको इस व्यापारी के बारे में बताते हैं जो अपने जानवरों को बेचने के लिए बहावलपुर से कराची के मंडी में लाता है और अपनी कोताही की वजह से इस व्यापारी को अपने एक बैल से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों मंडी में जानवर उतारने के बाद व्यापारी जो बड़ी गलती करते हैं वो ये कि इन बैलों को फौरन पानी पिला दिया जाता है। याद रहे कि तेज धूप में इतना लंबा सफर करने के बाद जब जानवर मंडी में आता है तो उसे अपनी असली हालत में आने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है और ऐसे में जब व्यापारी उन जानवरों को पानी पिला देते हैं तो ये पानी जानवरों की सांस की नाली में चला जाता है और उनकी सांस वाली नाली ब्लॉक हो जाती है और सांस न आने की वजह से ये जानवर मर जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद जानवर में कोई नक्स था या कोई ऐसी बीमारी थी जिसके बायस ये जानवर मर गया। लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। इन व्यापारियों की अपनी ही लापरवाही की वजह से उनके जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो मालूम हुआ दोस्तों कि ऐसी कोई बीमारी या वायरस नहीं है जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं। असल वजह जो सामने आई वो हम आपको बता चुके हैं। मेरी इन तमाम व्यापारी भाइयों से गुजारिश है कि जब वो कुर्बानी के लिए अपने जानवरों को इतनी मेहनत और लाड प्यार से तैयार करके मंडी लाते हैं तो उनका ख्याल भी उन्हीं पर फर्ज है कि जरा सी बेएहतियाती उनके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इस बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को बेहतरीन कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।